हाँ, सही पढ़ा है आपने। पूरा 35 डीआईवाईज़ है एक ही वीडियो में। मैंने नीचे डीआईवाईज़ के नंबर मेंशन किए हैं, फिर भी आप चाहो तो काउंट करके मुझे कमेंट में बता सकते हो कि टोटल कितने डीआईवाईज़ है और आपने कितने देखे। मुझे ये डीआईवाईज़ बनाने में बहुत मज़ा आया। आप भी पूरा वीडियो देखना ताकि आप भी इन क्यूट से डीआईवाईज़ को पूरी अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, वेलकम टू डूडलिस्टा। तो सबसे पहले डीआईवाई के लिए मैं बना रही हूँ लिविंग रूम के लिए फ्रेम्स। तो इस तरह कुछ यूनिकॉर्न के स्टिकर्स लाए थे मैंने, उन्हें मैंने ब्लैक कलर के पेपर पे स्टिक कर दिया और उसके साइज़ के अकॉर्डिंग ब्लैक कलर का जो पेपर है उसे रेक्टेंगुलर शेप में कट कर लिया। और फिर इसे फ्रेम वाला इफ़ेक्ट देने के लिए हमने जो पुराने डीआईवाईज़ में वाइट कलर का फाइल कार्ड यूज़ किया था ना, उसी के जो बचे हुए पीसेस थे उससे मैंने इस तरह कुछ स्ट्रिप्स कट कर लिए और एक फ्रेम का इफ़ेक्ट दे दिया। जो भी एजेस में एक्स्ट्रा फाइल कार्ड निकला है उसे कट कर लिया और ये रेडी है। लग रहा है ना ब्यूटीफुल। ऐसे ही और 2 फ्रेम्स बना लिए और ये 3 फ्रेम्स देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अभी मैं बना रही हूँ एक शैंडलियर। हमने जो वॉल पे ग्लिटर वाला पिंक कलर का फोम शेड स्टिक किया था उसी के बचे हुए पीस से मैं ये बना रही हूँ। तो इसे मैंने इस तरह एक फ्लावर की शेप में कट कर लिया और इस तरह सेंटर में कट लगा के हमें इसके जो 2 पेटल्स हैं उन्हें ओवरलैप करना है ताकि एक लैम्प का शेप आ सके। और फिर ये एक सिल्वर कलर का वायर है मेरे पास, वायर या तार जो भी आप बोलना चाहो इसे, उसे मैंने इस तरह एक शेप दे दिया ताकि हम इसे अच्छे से लगा सके हमारे डॉल हाउस में। इस तरह एक वाइट पर्ल इंसर्ट कर लिया और ऊपर भी राउंड राउंड कर लिया ताकि हमें इसे स्टिक करने में आसानी हो। अभी ग्लू गन का यूज़ करके मैंने इसे अच्छे से स्टिक कर दिया है। तो चलो एक और शैंडलियर बनाते हैं। तो एल्यूमिनियम फॉइल से मैंने इस तरह एक बॉटल के ढक्कन को कवर कर लिया और फिर जो वाशी टेप या फिर डेकोरेटिव टेप्स होती है हमारे पास, उसका यूज़ करके हम इसे बनाने वाले हैं। तो इस तरह मैं टेप स्टिक कर रही हूँ और ये जो टेप हम स्टिक कर रहे हैं इसे हम पेटल की शेप में कट कर लेंगे और फिर इसे सिक्योरली स्टिक कर देंगे। इस पे भी सेम मैंने जो सिल्वर कलर का वायर था वो स्टिक कर दिया और एक वाइट कलर का पर्ल स्टिक कर दिया है। अब ये रेडी है। तो देखते हैं इसका फाइनल लुक। पिंक वाला मैंने डाइनिंग टेबल के ऊपर लगाया है और ये जो गोल्डन वाला है ये लिविंग रूम में। चलो अब किचन के लिए भी कुछ फ्रेम्स बनाते हैं। तो सेम जो प्रोसेस है वही रिपीट किया है, बस इसमें कुछ फूड वाले स्टिकर्स यूज़ किए हैं और कलर में भी डिफरेंस है। और ये बन गए हमारे क्यूट से फ्रेम्स। तो चलिए देखते हैं ये कैसे दिख रहे हैं हमारे किचन में। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट डीआईवाई की तरफ। तो ऐसे कुछ स्ट्रिप्स बच गए थे, इन्हीं का यूज़ करके मैंने इस तरह राउंड शेल्फ्स बना लिए थे बुक्स या कोई भी डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए। अभी मैं बना रही हूँ एक डाइनिंग टेबल। तो मुझे ये हाई टेबल बनाना था। हाई टेबल एक्चुअली क्या होता है, इसका हाइट जो होता है वो हमारी नॉर्मल टेबल से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसका लुक ना बहुत एलिगेंट आता है और मुझे पसंद है काफ़ी हाई टेबल और जो हाई चेयर्स होते हैं ना उस पर बैठना, तो इसीलिए मैंने प्रेफर किया। तो इसलिए मैंने इस तरह फाइल कार्ड के 2 बॉक्सेस बनाए और इन्हें स्टिक कर दिया है। और देखो इसका लुक कितना एलिगेंट आ रहा है ना। अब मैं बना रही हूँ एक किचन काउंटर। तो किचन में मैं एक ओवन भी बना रही हूँ। तो उसी के लिए मैंने इस तरह ये एक ट्रांसपेरेंट ढक्कन था मेरे पास, उसे कट कर लिया इस तरह रेक्टेंगुलर शेप में और फिर इसकी जो एजेस है उन्हें एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर लिया। अभी काउंटर का फ्रंट साइड बनाने के लिए मैंने वाइट फाइल कार्ड का यूज़ किया है और उस पर इस तरह ड्रॉवर और एक शेल्फ ड्रॉ कर लिया है और एक विंडो भी कट कर लिया है इंडक्शन बनाने के लिए। जो ट्रांसपेरेंट वाला पीस रेडी किया था उसे इस तरह स्टिक करना है और एक रेक्टेंगुलर शेप में एल्यूमिनियम फॉइल कट करके इसके नीचे स्टिक कर रही हूँ।
ड्रॉअर्स और जो शेल्फ बनाया है उसमें हैंडल बनाने के लिए मैं पिंक कलर के फोम शीट के स्ट्रिप्स इस तरह स्टिक कर रही हूँ और इस तरह इसका फ्रंट साइड रेडी है। अभी इसके साइड्स बनाने के लिए मैं पिंक कलर का फोम शीट यूज़ कर रही हूँ और इसका जो टॉप है उसे बनाने के लिए मैंने पिंक वाला ग्लिटर शीट यूज़ किया है और इसका जो बैक साइड वाला पोर्शन है उसे बनाने के लिए मैंने ब्लैक कलर का पेपर यूज़ किया है और इसे और थोड़ा फर्म बनाने के लिए मैंने नीचे इस तरह कार्डबोर्ड का पीस स्टिक कर दिया है। अब हम बना रहे हैं इंडक्शन। तो इंडक्शन बनाने के लिए मैंने इस तरह रेक्टेंगुलर शेप में ब्लैक कलर के पेपर को कट कर लिया और वाइट पेन से इस तरह 2 सर्कल्स बना लिए और ये हो गया हमारा इंडक्शन। और जो ओवन है उसे मैंने इस तरह एक सिल्वर कलर की वायर से हैंडल बना लिया और ये रेडी है और अपनी पोजीशन पे भी चला गया। बिल्कुल परफेक्टली फिट हो गया है ये। अब इंडक्शन तो बना लिया, चलिए इसके लिए एक पैन भी बनाते हैं। तो इस तरह एक बॉटल के ढक्कन को मैंने एल्युमिनियम फॉइल से अच्छे से कवर कर लिया और इसका हैंडल बनाने के लिए इस तरह इसे एक ब्राउन कलर की स्ट्रॉ स्टिक कर दी और ये हमारा क्यूट सा पैन रेडी है और ये गया पैन इंडक्शन पे। तो चलिए अब एक तवा भी बनाते हैं। तो इस तरह एक वाइट फाइल कार्ड को मैंने एल्युमिनियम फॉइल से अच्छे से कवर कर लिया और फिर इसका एक हैंडल बना लिया है। तो मैं कंफ्यूज थी स्ट्रॉ से बनाऊँ, ट्रांसपेरेंट स्टिक से बनाऊँ या किससे बनाऊँ। एट लास्ट मैंने पिंक कलर का फोम शीट यूज़ किया है और ये गया अपनी जगह पे। अरे वो शेल्फ तो बताया ही नहीं मैंने। तो इस तरह हमने इंडक्शन के लिए जो ट्रांसपेरेंट ढक्कन यूज़ किया था ना, उसी के जो साइड के पीसेस थे उसे यूज़ करके मैंने एक शेल्फ बनाया है किचन में इस तरह फोम शीट का सपोर्ट देके। ये देखो कितना फर्म है ना, ये बिल्कुल नहीं हिलेगा। तो चलो अभी बनाते हैं एक सोफ़ा लिविंग रूम के लिए। तो मैं इस तरह एक चॉकलेट का बॉक्स यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली अपने यहाँ जो जेम्स आते हैं उसका बॉक्स था ये। तो इसे मैंने इस तरह 2 इक्वल पीसेस में कट कर लिया है। एक बनेगा इसका बैक रेस्ट और एक बनेगा सीटिंग के लिए एरिया। तो इसे इस तरह एल शेप में स्टिक कर दिया और फिर इसे अच्छे से पिंक कलर के फोम शीट से कवर कर दिया। अब इसके लेग्स बनाने के लिए मैं ग्लू स्टिक का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह मैंने 4 इक्वल पीसेस में ग्लू स्टिक कट कर लिया और ये बन गए इसके लेग्स। अब इसे थोड़ा ग्लैम अप करने के लिए मैं ये डेकोरेटिव टेप यूज़ कर रही हूँ। देखो ये टेप लगाने के बाद कितना अच्छा लग रहा है ना ये सोफ़ा। और ये गया अपनी जगह पे। अब चलो लिविंग रूम के लिए एक लैम्प बनाते हैं। तो इसमें 2 बॉटल के ढक्कन लगेंगे हमें। तो इस तरह बॉटल के ढक्कन में 2 होल्स कर लिए हैं मैंने और उसमें से ये जो सिल्वर कलर का वायर है उसे इस तरह इंसर्ट किया है और फिर इन वायर से मैंने वाइट कलर के पर्ल्स इंसर्ट किए हैं और ये लैम्प का लोअर पोर्शन रेडी हो गया है। अभी इसका टॉप वाला जो लैम्प का पोर्शन होता है वो बनाने के लिए मैं दूसरा जो बॉटल का कैप था उसका यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह इससे मैंने जो ऑर्गेन्जा वाली पिंक कलर की लेस थी उससे कवर कर लिया है और अब इन दोनों को आपस में स्टिक कर देंगे और ये रेडी हो गया हमारा क्यूट सा लैम्प। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। अब ये जो नीचे का ढक्कन दिख रहा है इसे हम एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर लेंगे एंड इट्स रेडी। और ये किया अपनी जगह पे। जैसे जैसे एक एक DIY अपनी जगह पे जा रहा है ना, वैसे वैसे ये डॉल हाउस और लाइवली हो रहा है। तो चलिए अब लिविंग रूम के लिए कारपेट भी बनाते हैं। तो इस तरह एक पिंक कलर का फोम शीट यूज़ कर रही हूँ मैं और इसे सेम लेस से मैंने बॉर्डर पे कवर कर दिया है एंड दैट्स इट। हमारा क्यूट सा कारपेट रेडी है। कितना क्यूट लग रहा है ना ये सारे DIYs। तो चलिए एक सेंटर टेबल बनाते हैं अभी। तो और एक ट्रांसपेरेंट ढक्कन से मैंने इस तरह सर्कल शेप कट कर लिया है और स्ट्रॉ के 4 इक्वल पीसेस कट कर लिए हैं जो हमारे सेंटर टेबल के लेग्स बनेंगे। अभी ये जो ट्रांसपेरेंट वाला सर्कुलर पीस है उस पर इन चारों को इस तरह स्टिक करना है और फिर ताकि ये अच्छे से एक पोजीशन में रहे इन्हें एक सिल्वर कलर की वायर से मैं टाई कर रही हूँ
और ये हमारा सेंटर टेबल रेडी हो गया, है ना बिल्कुल क्यूट। तो चलिए इसे अपनी जगह पे रखते हैं। और अभी हम बनाने वाले हैं एक केक इन दो ढक्कन का यूज़ करके। तो ये जो ढक्कन है इन्हें हमें इस तरह सुपर क्ले से कवर करना है। तो मैं लाइट पिंक वाला जो क्ले है वो यूज़ कर रही हूँ। अभी इसे अच्छे से कवर कर लेंगे और फिर जो छोटा ढक्कन है उसे ऊपर रख के उसकी शेप का कट कर लेंगे और जो छोटा ढक्कन है उसे भी कवर कर लेंगे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये केक का बेस बनाने के लिए मेरे पास एक गोल्डन कलर का शीट था इस तरह का, उसे मैंने सर्कुलर शेप में कट कर लिया है और ये बनेगा हमारे केक का बेस। तो मैं इसे बाद में स्टिक करूँगी इस पे। अभी पहले हम केक रेडी कर लेते हैं। तो ये क्ले के साथ जो टूल आता है ना उसी का यूज़ करके मैंने इस तरह एक डायगोनल स्ट्रिप्स देके इस पे डिज़ाइन बनाया है। ऐसे रोम्बस वाला शेप आ रहा है इससे, मतलब यही सेम हमें अपोजिट साइड से भी रिपीट करना है। तो एक रोम्बस वाला जो प्रिंट होता है वो आ जाएगा जो ओरिजिनल केक्स पे होता है उसी तरह से। ये जो डॉल हाउस है मैं एक छोटी सी बच्ची को गिफ्ट दे रही हूँ उसके बर्थडे पे, इसीलिए मैं ये मिनिएचर बर्थडे केक भी बना रही हूँ। अभी केक पे जो वाइट कलर का क्रीम का बॉर्डर होता है ना वो बनाने के लिए मैं इस तरह वाइट क्ले का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह 2 रोल्स लिए हैं मैंने वाइट कलर के क्ले के और उन्हें इस तरह ट्विस्ट करना है और इस तरह का एक इफ़ेक्ट मिलेगा हमें और फिर इसे हमें इस पर स्टिक करना है। लग रहा है ना बिल्कुल केक जैसा। अभी नीचे वाला जो पीस है उस पे मैं कुछ इस तरह सेमी सर्कल्स में वाइट क्ले को स्टिक कर रही हूँ। अब हम 2 ढक्कन यूज़ कर रहे हैं तो ये डबल लेयर का केक बनेगा। आप इस तरह और एक ढक्कन ऐड करके इसे 3 लेयर्स का भी बना सकते हो। अरे गिर गया, अगर ओरिजिनल केक होता ना अभी तो बस हो गया था काम। क्ले का है तो कोई बात नहीं, हम इसे ठीक से बना सकते हैं वापस। अभी वाइट कलर की क्ले से मैंने इस तरह ड्रॉप वाले शेप्स बना लिए हैं और इन्हें मैं ये जो 2 सेमी सर्कल्स है उनके बीच में स्टिक करूँगी कुछ इस तरह। एकदम रॉयल लुक आ रहा है ना इससे। अभी ऊपर भी मैंने वाइट क्रीम ऐड कर दी, आई मीन वाइट कलर का क्ले से क्रीम ऐड कर दी। अभी इस पे कुछ फ्लावर्स एंड लीव्स बनाने की इच्छा हो रही है मेरी। तो एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो रही थी कि इस पे इस तरह रेड कलर के बॉल स्टिक करने हैं या फिर फ्लावर्स। तो मैंने ये दोनों नहीं स्टिक किए, इसके जगह मैंने और छोटे फ्लावर्स बनाए और उन्हें स्टिक किया। तो छोटे फ्लावर्स कैसे बनाना है, इस तरह रोल करके, देखो बन गया ना फ्लावर, कितना क्यूट लग रहा है। तो इसी तरह मैंने बहुत सारे फ्लावर्स बना लिए और ग्रीन कलर का यूज़ करके इस तरह ड्रॉप शेप के लीव्स भी बना लिए। तो पहले हम ये जो ड्रॉप शेप की लीव्स है इन्हें स्टिक करेंगे। अब टूल का यूज़ करके हम इस पे इस तरह एक लाइन बनाएंगे ताकि ये जो लीफ का शेप है वो अच्छे से निखर के आए और फिर इन सारे लीव्स के ऊपर हम एक एक फ्लावर स्टिक कर देंगे। केक पे जो क्रीम से रोजेस बनाते हैं ना ऐसे राउंड एंड राउंड, बस सेम दिख रहे हैं ये वाले रोजेस भी। और ये केक का लुक है ना एकदम रियल केक के जैसे ही आ रहा है। कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना ये केक, ऐसे लग रहा है अभी खा लूँ। मैं जिसे ये गिफ्ट दे रही हूँ शी इज़ जस्ट 3 years old, मतलब उसके 3rd बर्थडे पे मैं ये गिफ्ट दे रही हूँ। तो मैंने कोशिश की है कि जो सारे DIYs है वो प्लेफुल हो, मतलब रियलिस्टिक नहीं बनाया है मैंने इसमें ज़्यादा। बच्चों को ऐसे ही प्लेफुल चीज़ें खेलने में मज़ा आता है, इसीलिए ज़्यादा पिंक वगैरह यूज़ किया है मैंने। इस पे एक हैप्पी बर्थडे का टैग भी ऐड कर दिया है मैंने फोम शीट यूज़ करके। और देखो ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना केक, एकदम टेम्पटिंग। तो इसे भी अपनी जगह पे रख देते हैं। अभी मैं बना रही हूँ कुछ बुक्स। तो इस तरह वाइट फाइल कार्ड को मैंने फॉइल पेपर से कवर कर दिया है और उसके अंदर एक पिंक कलर का
फोम शीट स्टिक कर दिया है और ये हमारा मिनीचर क्यूट सा बुक रेडी हो गया एक। अभी आपको अगर नॉर्मल वाइट कलर के पेजेस दिखाने तो आप वाइट कलर का भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह देखो, मैं फाइल कार्ड का यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने वाइट फाइल कार्ड को कुछ इस तरह फोल्ड किया है और उसे आपस में स्टिक कर दिया है। और जो बचा हुआ फोम शीट था हमारा, उससे इसे इस तरह कवर कर देंगे। अच्छे से स्टिक करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा शीट बचा है उसे कट कर लेंगे और ये हमारा क्यूट सा पिंक कलर का बुक रेडी। इसी तरह मैंने और कुछ बुक्स बना लिए, तो चलिए इन्हें अपनी जगह पे रखते हैं। तो इस तरह ये 3 बुक्स मैं इस शेल्फ में रख रही हूँ और बाकी की जो 2 बुक्स है उन्हें हम ऊपर की फ्लोर में यूज़ करेंगे। अब हमने हाई टेबल तो बना लिया था, लेकिन हाई चेयर्स तो बनाई नहीं थी, तो चलिए कुछ चेयर्स बनाते हैं। तो बेसिकली मैं इन्हें स्टूल टाइप ही रख रही हूँ। तो मैंने इस तरह बॉटल की कैप का यूज़ किया है। तो मैं बेसिकली जो बॉटल की कैप है उसमें इस तरह 4 ईयरबड्स स्टिक कर रही हूँ और ये कुछ इस तरह एक स्टूल का शेप ले लेगा। और फिर ये जो बॉटल का ढक्कन दिख रहा है, इसे मैंने सेम जो रिबन हमने बाकी के DIYs में यूज़ किया है वही सेम रिबन यूज़ करके कवर कर रही हूँ। अभी क्योंकि इसका टॉप का पोर्शन अनइवन था तो बैठने में दिक्कत होगी ना, तो इसीलिए मैंने इस पर इस तरह जो ग्लिटर वाला फोम शीट है उससे सर्कल कट करके स्टिक कर दिया है। आप चाहो तो इसमें बैक रेस्ट भी ऐड कर सकते हो। मुझे ये ऐसे ही अच्छा लग रहा था तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अभी ये ना ठीक से स्टैंड नहीं हो पा रहे हैं, तो इन्हें और सपोर्ट देने के लिए मैंने इस तरह सिल्वर वायर ऐड किया है जो फुट रेस्ट भी बन जाएगा। देखो बहुत इजीली यूज़ हो जाता है ये जो वायर है, ये इसे इस तरह राउंड एंड राउंड करना है और जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है। अब बचा हुआ पोर्शन इस तरह रैप कर देना है और ये रेडी है। इस तरह एक फुट रेस्ट भी बन गया और ये ज़्यादा स्टेबल भी होगा अब। तो चलिए इन्हें अपनी जगह पे रखते हैं। एकदम परफेक्ट हाइट के बने हैं ये। अभी ग्रीनरी के बिना तो हाउस अच्छा ही नहीं लगता ना, तो चलिए कुछ प्लांट्स ऐड करते हैं। तो नीचे हमने जो फेल्ट शीट स्टिक की है ना, उसी का कुछ पीसेस बच गए थे, तो उन्हीं का मैं यूज़ कर रही हूँ प्लांट्स बनाने के लिए। तो इस तरह मैंने एक ग्रीन कलर का जो फेल्ट शीट है उसे कट कर लिया और फिर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, टूथपिक या कोई भी स्टिक। मेरे पास ये पीस पड़ा हुआ था ट्रांसपेरेंट, जो हमने ढक्कन कट किया उसी का, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। लो बातों बातों पे ये प्लांट रेडी भी हो गया। अभी इसका गमला बनाने के लिए मैं इस तरह फोम शीट का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह इसे फोम शीट में ना इसे रोल करना है और ये प्लांटर रेडी हो जाएगा। देखो कितना क्यूट लग रहा है ना। अभी इसी तरह हम और भी प्लांटर्स बनाएंगे। तो ये जो फेल्ट शीट है इसी को मैंने इस तरह रोल किया है और एक कॉटन में स्टिक कर दिया है। अभी एल्युमिनियम फॉइल लेके जो कॉटन है उसे कवर कर लेना है और ये हमारा बहुत छोटू सा प्लांट रेडी है। इसी तरह मैं सेम फेल्ट शीट को रोल करूँगी और उसे फोम शीट में कवर कर दूँगी। तो ये हमारा थर्ड टाइप का प्लांट भी रेडी हो जाएगा। अब ये जो सिल्वर वायर है ना, उसके काफ़ी सारे छोटे छोटे पीसेस बच गए थे, तो उन्हें मैंने इस तरह आपस में टाई कर लिया है और फेल्ट शीट के इस तरह छोटे छोटे लीव्स के लिए और इन्हें इस तरह स्टिक कर दिया और इसे भी मैंने फोम शीट से ही कवर कर लिया है और ये हमारा और एक टाइप का प्लांट रेडी। अभी इसमें ना मैंने वायर स्टिक करके इस तरह पॉम लगा दिए, तो क्यूट से फ्लावर्स बन गए। तो इसी तरह हमारे बहुत सारे प्लांट्स रेडी हो गए। और ये पहले के वीडियोस में जो शेयर किए थे प्लांट्स वो तो है ही। तो चलिए ट्री प्लांटेशन करते हैं अभी घर में। तो सबसे पहले जो छोटू सा प्लांट हमने बनाया था उसे मैं इस तरह ये शेल्फ में रख रही हूँ और ये जो क्यूट सा वायर यूज़ करके हमने प्लांट बनाया था उसे मैं इस तरह जो किचन काउंटर है उसके बाजू में रख रही हूँ। अभी ये जो छोटा वाला प्लांट है इसे मैं इस तरह डाइनिंग टेबल पे रख रही हूँ।
अभी ये जो पहले वाले वीडियोस में शेयर किए हैं ये प्लांट्स भी हम रख देते हैं ताकि हमारा सेटअप पूरा कंप्लीट हो जाए। और इस तरह हमने जो पहले एक डाइनिंग टेबल बनाया था ना, उसी में आउटडोर्स में रख रही हूँ। इस तरह जो हमने लॉन बनाया है उस पे, तो ये इसके साथ की चेयर्स भी रख देंगे। किचन का फ्लोरिंग दिख रहा था पूरा, तो उस पर मैं इस तरह एक मैट डाल रही हूँ। तो ये एक फेल्ट शीट था मेरे पास प्रिंट वाला, उसे मैंने इस तरह एक रेक्टेंगुलर शेप में कट कर लिया और इसे मैं अच्छे से प्लेस कर दूँगी, तो इसका लुक अभी और बेटर दिखेगा। और ये एक जो प्लांट बनाया था हमने पुराने वीडियो में, उसे मैंने इस तरह डाइनिंग टेबल पे प्लेस कर दिया है। और ये हमारे ग्राउंड फ्लोर का लुक कंप्लीट लग रहा है ना, बिल्कुल ब्यूटीफुल। लिविंग रूम भी हो गया, किचन भी हो गया, डाइनिंग एरिया भी हो गया और आउटडोर सीटिंग भी हो गई। क्या थंबनेल में 35 लिखा है और अब तक सिर्फ 22 DIYs हुए हैं? अरे तो अभी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर हुआ है, ऊपर का फ्लोर अभी बाकी है। तो स्टे ट्यून्ड और पूरा वीडियो ज़रूर देखना बाकी के DIYs देखने के लिए। ऊपर का फ्लोर तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऊपर तो ड्रेसिंग टेबल और वार्डरोब है। तो इस तरह वाइट कलर का जो फाइल कार्ड है उसका यूज़ करके मैं बना रही हूँ ड्रेसिंग टेबल। बेसिकली ये वही वाइट बोर्ड है जो हमने विंडोज़ से कट किया था ना, वही विंडोज़ के जो पिचे हुए पीसेस थे वही पीसेस है ये। तो इसमें ड्रॉवर का इफ़ेक्ट देने के लिए मैंने 3 पीसेस कट कर लिए हैं पिंक कलर की फोम शीट से और इन्हें हम स्टिक कर देंगे इस तरह। ऊपर के पोर्शन में मिरर बनाने के लिए मैंने इस तरह फाइल कार्ड को एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दिया और एक वाइट कलर के फाइल कार्ड को कुछ इस तरह शेप में कट कर लिया है। और जो बल्ब्स होते हैं ना मिरर के अराउंड, वो इफ़ेक्ट देने के लिए मैंने इस तरह वाइट बल्ब्स को स्टिक कर दिया है। और अब पिंक कलर की पेन से मैं थोड़ा डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अभी ये मिरर वाला पोर्शन और जो बॉटम का पोर्शन है उन्हें हम आपस में स्टिक कर देंगे। और जो पिंक कलर के ड्रॉवर्स है उन पे मैंने वाइट कलर के पर्ल्स से इस तरह हैंडल्स बना लिए और इस साइड एक लेग बनाने के लिए ग्लू स्टिक कर दिया है। और ये हमारा ड्रेसिंग टेबल रेडी। अभी नया मटेरियल तो लाया नहीं है, जो बचा कुचा है उसी से हम ये पूरा डॉल हाउस कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस तरह ना बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस बच गए थे फोम शीट्स के, तो उन्हीं का यूज़ करके मैं इस तरह एक कारपेट बना रही हूँ। तो मैंने वाइट कलर का जो फाइल कार्ड है उसे एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर लिया है और ये जो फोम शीट्स है उनके छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए बिल्कुल रैंडम शेप में और फिर इन्हें इस तरह स्टिक करना है। और ये हमारा ब्यूटीफुल सा कारपेट रेडी। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना ये वाला रग मेरा फेवरेट है। कितना ब्यूटीफुल इफ़ेक्ट आ रहा है ना इससे। तो इसे हम ड्रेसिंग टेबल के सामने रख देंगे। अभी ड्रेसिंग टेबल के लिए एक छोटा सा स्टूल बनाते हैं। तो इस तरह बॉटल कैप लिया है मैंने और उसके नीचे इस तरह सर्कुलर शेप में हम फोम शीट स्टिक करेंगे। अभी इसका टॉप बनाने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया है मैंने, सेम प्रोसीजर रिपीट किया है। इसे रिबन से कवर किया है और फिर उसके ऊपर सर्कुलर फोम शीट स्टिक किया है और ये छोटू सा स्टूल रेडी। 2023 में जो बार्बी मूवी आया था, क्या आपने वो देखा है? उसमें जैसे वार्डरोब दिखाया है ना, जैसे बार्बी वार्डरोब ओपन करती है और अपने आप ही उसके कपड़े एंड और एक्सेसरीज चेंज हो जाते हैं, उसी टाइप का वार्डरोब बनाने की कोशिश की है मैंने इसमें। तो बेसिकली ये वार्डरोब में ना सारी चीज़ें जो है वो डिस्प्ले में रहेंगी, मतलब एक ग्लांस में ही सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो अभी मैं बना रही हूँ एक क्यूट सा ड्रेस। तो मैंने इस तरह ग्लिटर शीट को कट कर लिया है और नीचे में रिबन स्टिक कर रही हूँ और हम इसे कुछ इस तरह स्टिक करेंगे। और स्लीव्स बनाने के लिए ऊपर के जो 2 स्ट्रिप्स है उन्हें कुछ इस तरह स्टिक कर देंगे और ये हमारा ड्रेस रेडी।
अब इसे थोड़ा और ब्यूटीफाई करने के लिए मैंने इस तरह एक स्टोन स्टिक कर दिया है सेंटर में, और ये क्यूट सा ड्रेस रेडी है। अभी ये ड्रेस भी डिस्प्ले में रखना है, तो इसे हैंग करना पड़ेगा ना। तो हैंग करने के लिए मैंने इस तरह सिल्वर वायर से एक हैंगर बना लिया। तो चलिए इस ड्रेस को अभी हैंगर में टांग देते हैं। कितना क्यूट लग रहा है ना ये। काश हमारे बचपन में भी हम ये सब चीज़ों से खेल पाते। खैर चलिए बढ़ते हैं अपने अगले DIY की तरफ। तो मैं बना रही हूँ एक पर्स। तो इस तरह फाइल कार्ड को मैंने फोल्ड कर लिया है, और इसके ऊपर मैं ये जो गोल्डन बॉल की चेन होती है उसे कुछ इस तरह स्टिक कर रही हूँ। बेसिकली ये हमारे पर्स के होंगे हैंडल्स, तो इन्हें मैं अच्छे से स्टिक कर रही हूँ इस पर। और फिर ये जो वाइट कलर का फाइल कार्ड है इसे मैं पिंक कलर के क्ले से अच्छे से कवर कर लूँगी। अब एक बार ये अच्छे से कवर हो जाए उसके बाद हम इस पर टूल्स यूज़ करके बनाएंगे डिज़ाइन। तो इस तरह टेढ़ी टेढ़ी लाइंस बनाई है मैंने, और सेम ये जो टेढ़ी लाइंस है ये अपोजिट साइड से भी हम बना देंगे। तो ये कुछ रोम्बस जैसा शेप होगा इसका। और फिर ये जो लाइंस के इंटरसेक्शंस है उनमें मैं एक एक पर्ल स्टिक कर रही हूँ। तो ये बेसिकली जो गोल्डन बॉल का चेन है ना उसी का मैंने कट किए हैं ये पर्ल्स, और फिर इन्हें मैं बहुत केयरफुली इनके बीच में इस तरह स्टिक कर रही हूँ। और ये हमारा पर्स रेडी। देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है ना ये पर्स। अभी मैं बना रही हूँ गले में पहनने के लिए एक नेकलेस। तो इस तरह पिंक कलर से मैंने छोटे छोटे सर्कल्स बना लिए हैं, और अभी इन सर्कल से हम बनाएंगे एक रोज़ का फ्लावर। तो मैं ये जिस तरह दिखा रही हूँ हमें 1 बाय 1 एक एक सर्कल को इस तरह स्टिक करना है, और ये क्यूट सा रोज़ का फ्लावर रेडी। अब ऐसे ही मैंने 3 रोज़ के फ्लावर्स रेडी कर लिए हैं। अब मैंने ले लिया है ये सिल्वर कलर का वायर, और इसमें मैं पहले इंसर्ट कर रही हूँ 5 वाइट कलर के बीड्स। उसके बाद मैं एक रोज़ का फ्लावर इंसर्ट करूँगी, फिर वापस एक वाइट कलर का पर्ल इंसर्ट करूँगी, फिर रोज़ का फ्लावर, और फिर इसी तरह से मैंने एक नेकलेस रेडी कर लिया है। और इसका जो हुक होगा ना वो यही तार से ही मैं बना लूँगी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का बना है हमारी डॉल के लिए। आप चाहो तो आप इसे और लंबा भी बना सकते हैं इसमें और पर्ल्स ऐड करके। देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना ये। इसी तरह मैंने सेम प्रोसीजर रिपीट करके एक ब्रेसलेट भी बना लिया है जो परफेक्टली फिट होता है हमारे डॉल की हाथ में, देखो है ना। अभी मैं बनाऊंगी आई ग्लासेस। तो आई ग्लासेस बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये एक बॉटल का कैप। तो इसे मैंने इस तरह एक स्ट्रिप में कट कर लिया है। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो ना तो सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि इतनी क्रिएटिविटी अगर आपको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करके थोड़ा अप्रिशिएट भी कर ही दो, लाइक और कमेंट भी कर ही देना। अगर आपके पहचान में कोई ऐसे DIYs बनाता है तो उनके साथ शेयर भी कर देना। ये सब आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ अगर पॉसिबल है तो कर देना। और लो ये आई ग्लासेस रेडी हो गए हैं। चलो इसे डॉल को पहनाते हैं। मैंने तो ऐसे ही अंदाजे से बनाया था, लेकिन ये बिल्कुल फिट आ गया है हमारी डॉल को। तो अब चलिए हील्स बनाते हैं। तो हील्स बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पिंक कलर का क्ले और पिंक कलर की जो ग्लिटर वाली फोम शीट थी ना वो। तो मैंने इस तरह जो सोल होता है हमारे फुटवेयर का उसकी शेप में ये ग्लिटर वाली फोम शीट को कट कर लिया है, और कुछ इस तरह से क्ले से इसके हील्स बना लिए हैं। और ऊपर मैंने ग्लिटर का स्ट्रिप स्टिक करके उस पर डायमंड स्टिक कर दिए, और ये देखो कितने क्यूट हील्स रेडी हो गए हैं। अभी ये सब डिस्प्ले करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस बॉक्स का। ये आईफोन की कवर का बॉक्स है, तो ये इजीली इस तरह स्लाइड हो रहा है। तो यही फीचर के लिए मैं ये बॉक्स यूज़ कर रही हूँ। तो इसके ऊपर एक
हैंग करने के लिए पीस था उसे मैंने कट कर लिया और इस तरह इसे एक लाइट पिंक कलर के फाइल कार्ड से कवर कर लिया। और फिर इसे थोड़ा ग्लैम अप करने के लिए ये जो डेकोरेटिव टेप है उसे इस तरह एजेस पे स्टिक कर दिया। अभी इसका जो हैंडल है ब्लू कलर का उसे मैंने इस तरह डायमंड से कवर कर दिया और ये हमारा हैंडल भी रेडी। अभी इसमें क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट शीट है बीच में तो ये इजीली डिस्प्ले करने में हेल्प करेगा हमें। तो ये सब चीज़ें हैंग करने के लिए मैं बना रही हूँ कुछ हुक्स। तो मैंने इस तरह ये जो सिल्वर कलर का वायर है उसका यूज़ करके इस तरह हुक्स बना लिए हैं। तो ये हार्ट शेप में दिखेंगे और मैं एक एक करके अभी इनमें चीज़ें हैंग कर रही हूँ। ये वीडियो बनाने में ना सही में बहुत मेहनत लगी है, मतलब वॉइस ओवर करते करते ना अब तक तो मैं थक गई हूँ। तो आपको अगर 1% भी ये वीडियो अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ लाइक कर देना। सब चीज़ें मैंने अच्छे से हैंग कर दी है। अभी हम इसे स्लाइड करेंगे जो हमने बॉक्स रेडी किया है उसके अंदर और ये रेडी है। अभी हम इसे भी अपनी जगह पर रख देते हैं। अभी ये फ्लोर का जो एरिया है मैं ज़्यादा करके इसे ब्लैंक ही छोड़ रही हूँ ताकि इसे एज अ प्ले एरिया यूज़ कर सके। हमने पहले जो हैंगिंग चेयर बनाई थी ना वो मैं यहाँ पे हैंग कर रही हूँ। तो मैंने वही सिल्वर वायर यूज़ करके वहाँ पे ऑलरेडी एक हुक स्टिक कर दिया है और उस पर मैं ये चेयर हैंग कर रही हूँ। अभी ये कुछ बुक्स बच गए थे तो इन्हें मैं इस तरह ड्रेसिंग टेबल पे ही रख रही हूँ। तो उसे हम एज अ स्टडी टेबल भी यूज़ कर सकते हैं कभी कभी। और ये सिर्फ एक एलिफेंट रखा है मैंने जो हैंडमेड नहीं है, बाकी सब चीज़ें हमने DIY ही बनाई है इस हाउस में। अभी यहाँ पे ग्रीनरी ऐड करने के लिए ये मैं कुछ प्लांट्स ऐड कर रही हूँ। ये आ गया हमारी बार्बी का पेट और ये एक टेडी बनाया था मैंने, इसका वीडियो नहीं शूट किया है। इसे मैं इस तरह इस हैंगिंग चेयर पे रख रही हूँ। कितना अच्छे से हैंग हो रहा है ना ये चेयर। ये लो हमारी बार्बी भी आ गई। एंड इस तरह हमारा ये जो बार्बी डॉल हाउस है ये कंप्लीट हो गया है। बहुत टाइम लगा है मुझे ये कंप्लीट करने में। अगर आपको और भी कुछ बार्बी रिलेटेड DIYs देखने हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है। अगर थोड़ा भी पसंद आया ना तो जल्दी जल्दी लाइक कर दो। So that's it for today guys. Hasta la vista from Doodlista.